नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे हाथ में है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज, लाखों रुपए किलो बिकती है और मेरे साथ है जगफूल और मनोज कुमार, पढ़े लिखे युवा किसान कहूंगा मैं इन्हें, क्योंकि ये लैब में खेती कर रहे हैं, हाईटेक खेती। ये जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट लाखों रुपए किलो बिकता है। आपने कीड़ा जड़ी का नाम जरूर सुना होगा। कीड़ा जड़ी हिमालय में पैदा होती है, उसकी कीमत 15 लाख रुपए किलो है, लेकिन अब वो बैन हो चुके हैं वहां पर। उसी कीड़ा जड़ी का दूसरा रूप लैब में तैयार किया जाता है और ये भी करीब 1 से 3 लाख रुपए किलो बिकती है। बहुत सी दवाइयों में यूज होती है। इस लैब की खेती में कितना मुनाफा होता है, लाखों रुपए की आमदनी कैसे हो सकती है, क्या जरूरत पड़ती है, इन युवा किसानों से जानेंगे। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया और उसके बाद 2-3 साल जॉब की और फिर अपना काम शुरू करने के लिए खेती की हाईटेक लैब में। चूंकि इनका खेती का बैकग्राउंड है तो इसी फील्ड में ये आगे आए, लेकिन छोटे से 2 कमरे की लैब में, जिसे मैं खेत कहूँगा, उसमें ये लाखों रुपए की मशरूम उगा रहे हैं हर महीने। कैसे उगा रहे हैं पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम मनोज कुमार है, ये जगफूल जी है। मैं आदमपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार से बिलोंग करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है, पापा जी फार्मर है, खेती करते हैं। तो हमने बीटेक की बायोटेक्नोलॉजी से, तो हमने सोचा कि कुछ उसी में ही कुछ किया जाए अच्छा। तो हमने इसको चुना, कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज को हमने सेलेक्ट किया, जो कि एक काइंड ऑफ हाईटेक फार्मिंग ही है, जिसमें हमने अपनी एजुकेशन जो ली उसको यूज करके हम फार्मिंग ही कर रहे हैं। और जो आप ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कीड़ा जड़ी है। बेसिकली हमने अपनी एजुकेशन जो है वो बायोटेक से की थी, बट फार्मिंग फील्ड होने की वजह से ये एक तरीके की हाईटेक फार्मिंग है जो कि हम लैब के अंदर करते हैं। लैब का जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो हमारी जो है ड्राई कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज, जिसको कि हम कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। तो ये जो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज और कीड़ा जड़ी है, उसमें क्या फर्क है जो हिमालय में पैदा होते हैं और जो लैब में करते हैं? सर, जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरी साइनेंसिस बोलते हैं बेसिकली उसको, जो हिमालय रीजन के अंदर होती है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बेसिकली नो डाउट की ज़्यादा होती है, बट उसकी एक गलत तरीके से आपकी हार्वेस्टिंग या फिर इलीगल तरीके से उसकी स्मगलिंग कह सकते हैं, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने उसको जो है बैन किया है। उसी का एक अल्टरनेट फॉर्म आता है जो कि आपकी कॉर्डिसेप्स मिलिटरी से, दोनों है ही कॉर्डिसेप्स। तो उसमें साइनेसिस है और ये मिलिट्रीज है। हाँ जी, वो साइनेंसिस है, ये मिलिटरी से। तो इसकी वैल्यू की, मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो क्या फायदे हैं इसके? सर, मेडिसिनल वैल्यू बेसिकली कॉर्डिसेप्स मिलिटरी जो है वो बहुत सारी मेडिसिन के अंदर यूज होती है। डिसीज के अंदर इसको क्योर करने की कैपेबिलिटी है, जैसे कि आपकी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अर्थराइटिस, जो जॉइंट पेन है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। किडनी डिसऑर्डर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इन्फ्लामेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लिवर इन्फ्लामेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर है उसके अंदर भी इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसमें अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। हाँ जी। तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है? जैसे लैब की एक खेती है तो क्या क्या जरूरत रहती है इसमें? सर, इसको कल्टीवेट करने के लिए बेसिकली हमें जो है 2 कमरे चाहिए। 10 बाई 10 के 2 कमरे आपके सफिशिएंट है। बाकी डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से 2 कमरे सफिशिएंट है और हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो परचेज करने होते हैं। तो आप बताइए, क्या जो उगाते हैं क्या क्या करते हैं लैब में, ये कैसे उगाते हैं? हाँ जी, बेसिकली इसको ग्रो करने के लिए पहले हमें इसका बीज लेना पड़ता है, एक तरीके की, जिसको हम कहते हैं कि हमें जो है कल्चर लेना पड़ता है। उस कल्चर को हम परचेज करते हैं, उसके बाद हम जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक मीडिया बनाते हैं हम। मीडिया वो चीज़ होती है जिसको कि आपकी ये फंगस जो है वो खा के इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, इसका साइज जो है इंक्रीज होगा। मीडिया बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर बीज डालते हैं, उसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर रखते हैं। कुछ टाइम के अंदर उसको सेम इन्वायरमेंट देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80 डेज या 90 डेज का उसका साइकिल होता है और उसके बाद आपकी क्रॉप जो है रेडी हो जाती है। तो एक यानी कि 80-90 डेज में इसकी एक क्रॉप रेडी होती है। टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना पड़ता है? टेम्परेचर इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री रखना पड़ता है, बट प्लस माइनस अगर 2 डिग्री हो जाता है तो उससे आपकी फसल जो है वो वेरी नहीं करती। तो 20 डिग्रीज के आसपास आपको रखना पड़ता है और ये करीब 90 दिन में तैयार हो जाती है। तो एक रूम में आप कितनी लगाई हुई है यहाँ पर? ये पर कमरे के हिसाब से जो है अप्रोक्सीमेटली 2000 बोतल आपकी इजीली लग सकती है साइज के हिसाब से, और वो आपके लेआउट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लेआउट करते हैं लैब के अंदर। तो आपने जो लगाया वो शुरुआत में कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितनी बोतल लगाई? स्टार्टिंग के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट रही थी वो हमने अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख से हमारा स्टार्ट किया था, और हमारी जो बोटल्स लगी थी वो 2.5 जो है वो बोटल्स हमने लगाई थी। यानी कि 2500 बोतल आपके अभी लैब में है। हाँ जी, हाँ जी। और इनमें आप जो है 90 दिन में कितनी 2500 बोतल में ग्रो हो जाती है ये? अप्रोक्सीमेटली पर बोतल के हम बता सकते हैं। पर बोतल की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 1.5 से लेके 2 ग्राम तक आपकी पर बोतल की निकलती है। बाकी आपकी आप जितनी अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन देंगे आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, बट पर कमरे के हिसाब से जो है 3 से लेके 3.5 किलो आपकी इजीली निकल सकती है उसके अंदर। 3 से 3.5 किलो एक कमरे से ये निकल सकती है। बिल्कुल सर। और अब इसकी बात करें रेट की, तो कितना रेट रहता है?
कोर्डिसेप मिलिटरीज का रेट सर वैसे तो डिपेंड करता है इसकी टेस्ट के ऊपर, टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट हैं उनकी टेस्टिंग होती है, जैसे आपका कोडिसिपिन है, एडिनोसाइन है, आपका एडिपिक एसिड है, कोडिसिपिक एसिड है, ये सब टेस्टिंग आपकी डिपेंड करती है आपके प्राइस के लिए। बट अगर आपकी क्रॉप अच्छी है तो 1 लाख से ऊपर ही आपकी सेल आउट होती है मार्केट के अंदर। इसकी मांग कहाँ कहाँ है? इसको डिमांड बेसिकली जो है आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, केमिस्ट शॉप के अंदर इसको हम इजीली सेल आउट कर सकते हैं, और जो आपकी फार्मा कंपनीज है, फार्मा कंपनीज में इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकालती हैं और बाद में उस एक्सट्रैक्ट से वो अपनी जो है मेडिसिन बनाते हैं, तो फार्मा कंपनीज आपसे परचेज कर सकती हैं इसको इजीली। मैं अगर आपकी बात करूं, महीने में आप एक साइकिल की बात करें, कितना प्रोडक्शन ले लेते हैं और क्या वो बिक जाता है? हाँ, प्रोडक्शन है बेसिकली हमारा, मैंने बताया कि 3 से लेकर 3.5 किलो हमारा प्रोडक्शन जो है वो पर मंथ होता है, पर रूम के हिसाब से, और वो इजीली जो है वो सोल्ड आउट हो जाता है। बट उसके लिए आपकी जो है मार्केटिंग के अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी होती है, जैसे आप ऑनलाइन इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर रजिस्टर करेंगे, इंडिया मार्ट के ऊपर रजिस्टर करेंगे, पर्सनली आपको विजिट करना पड़ता है डॉक्टर्स के पास, केमिस्ट शॉप के ऊपर विजिट करना पड़ता है, तो आपका इजीली सेल आउट हो जाता है। तो मतलब अगर प्रॉपर मार्केटिंग करें हाँ जी, तो प्रॉपर मार्केटिंग तो ये बिक जाता है। जी सर। तो अक्सर ये बिजनेस करने वाले पूछते हैं, आप चूंकि लैब में ये प्रोड्यूस कर रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। तो क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? बिल्कुल सर, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप देखिए हमने स्टार्ट किया था बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, बट प्रॉफिटेबल है ऑब्वियसली। हमारा ग्रो हो रहा है, तो आप इसको अगर प्रॉपरली हैंडल करते हैं, प्रॉपरली मार्केटिंग करते हैं, तो आपको नो डाउट कि ये प्रॉफिट जरूर होगा इसके अंदर। जब अभी मान लीजिए आप 1 साल हो गया है आपको हाँ जी। शुरू किए हुए, अभी आप 3-3.5 किलो इसको ले रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो एवरेज हम बात करें कितने में बिकता है और कितनी बचत की बात कर सकते हैं? प्रॉपर अगर इसकी बात की जाए कि कॉस्टिंग की, इसके जो प्रोड्यूस करने के लिए जितनी कॉस्टिंग लगती है उसकी अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 से 20,000 आपकी कॉस्टिंग आती है पर केजी के हिसाब से। उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड हो जाता है, आप जो इसके अंदर मीडिया डालते हैं उसकी कॉस्टिंग भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, और आपकी 20,000 रुपीज़ जो है वो कॉस्टिंग आती है प्रोड्यूस करने की। वही मैंने आपको बताया कि सेलिंग के अंदर आपकी अगर अच्छी क्रॉप है तो इसको 1 लाख से ऊपर ही आप जो है वो सोल्ड आउट कर सकते हैं। यानी कि 1 लाख के आसपास ये बिक जाती हाँ है जी, और 15 से 4 20 और 5 टाइम्स इजीली जो है वो आपको प्रॉफिट दे के जाता है। और इसमें 15 से 20 हज़ार रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। जी सर। पहले इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रोडक्शन रनिंग कॉस्ट है हाँ वो जी, आपकी हाँ जी, है बिल्कुल सर। 15 से 20 हज़ार रुपये, और वो उसके बाद 1 लाख तक भी आप बेच सकते हैं यदि आपकी क्वालिटी अच्छी हाँ हुई। जी, क्वालिटी, हाँ जी, तो 70-80 हज़ार रुपये पर केजी का प्रॉफिट बिल्कुल हो सकता है। अब आप 3 महीने में कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं, 1 कमरे 2 कमरे, वो डिपेंड करता हाँ है। जी सर, बिल्कुल। तो आपका माने कि 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ की इसकी बचत कह सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा रहेगी। हाँ जी। तो बाकी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी बेरोजगारी से सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपका सबसे अच्छा जो हम कह सकते हैं कि प्लान जो है स्टार्टअप के लिए वो कोडिसेप का ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्लस पॉइंट ये है कि आप घर के अंदर ही रह के इस चीज़ का कल्टीवेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको इतनी ज़्यादा आपको टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईजिली इसको जो है हम दिन के 2 या 3 घंटे लगा के ईजिली इसको जो है हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा जगफूल और मनोज ने बताया कि इन्होंने खेती से जुड़ा हुआ ही अपना काम शुरू किया है कोर्डिसेप मिलिट्रीज का। फ़र्क ये है कि एक लैब में उगा रहे हैं और हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं। केवल 2 कमरे में ही लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है। और आप भी यदि बायोटेक फील्ड से हैं या किसी और फील्ड से हैं और ये शुरू करना चाहते हैं तो इनसे जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है। हमारी कोशिश है कि किसानों के पढ़े लिखे युवा अपना काम शुरू करें ताकि बेरोजगारी कम हो और किसानों और उनके बच्चों को भी फायदा हो। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।